इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में 14 बच्चों की शहादत। ये महज एक हादसा है, ये कत्ल है या ये कोई सियासी साजिश है? आम लोगों की तरफ से नहीं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इमरान खान को मारने की साजिश हो सकती थी। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या हम इस वाक़े को एक सियासी वाक़या, एक सियासी साजिश बनाकर पेश कर सकते हैं? और अगर ये ऐसा है भी तो इसमें फ़ायदा किसका है, इसमें नुकसान किसका है? ये साजिश कर कौन सकता है और इसके मकासद हो क्या सकते हैं? आइए चलते हैं एक मरतबा फिर साजिशी थ्योरियों की तरफ, जो कि इस वक्त मार्केट में पेश की जा रही हैं, बेची जा रही हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मगर हम बात करेंगे सबूतों के साथ, दलाइल के साथ और वाक़याती शहादतों के साथ। तारीख में, हमारी सियासी तारीख में क्या कुछ होता रहा, कौन लाशों से फ़ायदा उठाता रहा? आइए चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं इस वीलॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ, और यकीनी तौर पर आप सब की तरह मेरा दिल भी इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है। जो कुछ इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में हुआ, ईद मिलादुन नबी वाले दिन की 12 रबीउल अव्वल की सुबह हो और इस किस्म का वाक़या सामने आ जाए, तो यकीनी तौर पर जब आप एक और ही ट्रांस में होते हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हवाले से, उनकी वलादत बासादत के हवाले से, इस हवाले से आप सोचते हैं कि यार कुछ किया जाए जिससे इस मोहब्बत का इजहार हो, तो अचानक इस किस्म की खबर सामने आ जाती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ और लोग भी मैदान में आ जाते हैं जो सियासी गिद्ध की तरह होते हैं, जिन्होंने हमेशा से लाशें जो हैं खानी होती हैं। उन लाशों से, चाहे वो अपनों की हैं, चाहे वो परायों की हैं, चाहे वो बड़ों की हैं, चाहे वो बच्चों की हैं, चाहे वो किसी की भी हैं, उन लाशों से अपना पेट भरना होता है। बड़े जालिम लोग हैं ये। आइए चलते हैं, इससे पहले कि मैं बात को बाकायदा तौर पर शुरू करूं, मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं कि सदीक जान जो कुछ कह रहे हैं वो तो अपनी जगह पे आप कर लीजिए, लेकिन खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कि एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं इस वक्त, वो क्या कह रहे हैं, सुनिएगा जरा। पिम्स जैसे हॉस्पिटल में इमरान खान साहब को भेजा था और चोरी चुप के लेके गए थे, अदालती अहकामात को रोनते हुए वहां पर गए थे, तो शायद उसके लिए कोई जाल बिछाया गया था, इस तरह किसी हादसे में मारना चाहते थे। तो जनाब प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि चूंकि इमरान खान को पिम्स में लेकर जाना था और लेकर गए थे, और वहाँ पर एक साजिश तैयार की गई कि इमरान खान पर हमला किया जाएगा। अब सवाल ये है कि वाक़या तो ये बच्चों की नर्सरी में हुआ है, ये वहाँ पर जो ज़च्चा बच्चा वार्ड आप कह सकते हैं, वहाँ पर जो है औरतें थीं, वहाँ पर ख़वातीन थीं जो प्रेग्नेंट थीं। तो इमरान खान अगर यहाँ पर होता भी, फ़र्ज़ कर लें कि वो पिम्स में ही होता, तो ये उससे किस तरह मुतासिर हो सकता था? क्या इमरान खान जेल में प्रेग्नेंट हो चुका हुआ था कि उसको वहाँ पर इस वार्ड में लेकर आना था, या वो कोई नो मौलूद था, बिल्कुल अभी पैदा हुआ था? वैसे मैं ज़हनी तौर पर समझता हूँ कि ये वाकई नो मौलूद किस्म की, इनकी जो जहनी सलाहियतें हैं उतनी हैं, लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान इससे किस तरह अफेक्ट हो सकता था। अब बात करनी है एक और हवाले से, और हवाला ये है कि अगर ये वाक़या इसी तरह ही हम समझ लेते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं ये बात दुरुस्त है, ये एक साजिश है, ये एक सियासी साजिश है, तो फिर देखना यह है कि इस सियासी साजिश का फ़ायदा कौन उठा सकता है। एक मरतबा फिर दोनों पार्टियों के मौक़िफ़ पर गौर कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने इमरान खान को शफा इंटरनेशनल लेके जाना है, वो इस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर चुके हुए हैं, मुमकिन तौर पर 16 सितंबर को ही या इससे पहले भी इसकी समाअत हो सकती है। अब जो उनका मुकदमा है कि लेके जाना है शिफा इंटरनेशनल, हमने पिम्स नहीं लेकर जाना, हमें वहाँ पर एतमाद नहीं है, तो फिर ये बताइएगा कि अगर ये एक सियासी साजिश है, ये वाकई एक हमला है, तो फिर इसका बेनिफिशरी कौन हो सकता है? जी हाँ, इसका फ़ायदा उठाने वाला खुद इमरान खान हो सकता है, उसका जो पूरे का पूरा ग्रोह है वो हो सकता है। वो ये काम इसलिए करेंगे, मैं फिर कहूँगा कि मैं साजिशी थ्योरी पर बात कर रहा हूँ, मैं इनके प्रोपेगेंडे के जवाब में बात कर रहा हूँ, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन जिस टोन में, जिस जहनीत के साथ
जिस एक फिलॉसफी के साथ ये बात कर रहे हैं, इनको इसी में जवाब देना ज़रूरी है। जी हाँ जनाब, मामला सिर्फ इतना है कि अगर ये वाक़या हुआ है तो ये इमरान खान को अल-शफा इंटरनेशनल ले जाने के लिए हुआ है, उसको पिम्स में ना रखने के लिए हुआ है, ताकि साबित किया जा सके कि यह अस्पताल गैर मेयारी है, यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है, यहाँ पर कोई भी वाक़या हो सकता है, यहाँ पर उनके बानी को, उनके महात्मा को रखना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये वाक़या उनको फ़ायदा देगा, हुकूमत को नहीं देगा। और दूसरी बात, किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई वाक़या होता है तो उस पर फौरी तौर पर हुकूमत जो है वो डिफेंसिव हो जाती है, उसको वजाहतें देना पड़ती हैं, उसमें इस्तीफ़ों का जो है उसके लिए दबाव बढ़ जाता है, एक पॉलिटिकल मामला बना दिया जाता है। तो अब मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत ऐसा क्यों करती? हुकूमत के पास कोई जवाब मौजूद नहीं है कि वो ये सारा कुछ इस किस्म की कोई साजिश की जाती। अगर कोई साजिश हुई भी है, अगर कोई सियासी प्लानिंग है भी इसके पीछे, तो इसमें मैं पंजाब पुलिस की तफ्तीश के हवाले से आपको एक नुक्ता बताऊंगा। पंजाब पुलिस जो है वो तफ्तीश करते हुए एक जो सस्पेक्ट सबसे पहले सामने रखती है वो होता है कि इस वाक़े से फ़ायदा किसको पहुंच सकता है। तो जनाब, हर तरह से फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचता है। चेक करना चाहिए कि वहाँ पर जो अमला था, जो स्टाफ था, जो लोग थे जो वहाँ पर काम कर रहे थे, जो वहाँ पर आ रहे थे, जो वहाँ से जा रहे थे, उनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई एक्टिविस्ट तो नहीं थे, उनके कोई हमदर्द तो नहीं थे, उनके लिए काम करने वाले लोग तो नहीं थे। इसको ज़रूर चेक कीजिएगा अगर ये साजिशी थ्योरी दुरुस्त है। अब आ जाएं इसी के एक दूसरे सवाल के हवाले से कि पाकिस्तान में वो कौन सा ग्रोह है जो हमेशा से लाशों की सियासत करता है, जिसको हमेशा लाशें चाहिए होती हैं। और मैं बहुत पीछे जाऊंगा, मैं 17 जून 2014 को मॉडल टाउन लेकर चलूंगा जहां पर कुछ लाशें गिराई गई थी, क्योंकि उस वक्त कुछ धरने होने थे और उन धरनों को कामयाब करने के लिए, ये एक उसमें खून का रंग देने के लिए, आवाम की हमायत लेने के लिए आज तक ये बात खुफिया है कि वहाँ पर जो लाशें गिराई जा रही थी, दोनों तरफ से जो मुकाबले हो रहे थे, उनको ऑपरेट कौन कर रहा था। ये जो गोली चल रही थी, ये जो मशीन गन्ने और वहाँ पर फायरिंग हो रही थी, ये अहकामात कहाँ से आ रहे थे? क्योंकि एक तरतीब के साथ नाम मौजूद हैं जो हमें एक सियासी गिरोह की सरपरस्ती करते हुए नज़र आते हैं। उनमें शुजा पाशा भी हैं, उनमें ज़हीरुल इस्लाम भी हैं, उनमें फैज़ हमीद भी हैं। तो ये बात जो है बहुत ही मशकूक मुझे इसलिए नहीं लगती, या बहुत कम वज़न इसलिए नहीं रखती क्योंकि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। जो लोग 14 मासूम बच्चों की जली हुई लाशों को अपने सियासी मुफाद, अपनी सियासी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि वो धरने शुरू हो जाते हैं, धरने नाकाम हो जाते हैं, रोज़ाना लोगों को लाना ले जाना, उनके अखराजात, वो सारे का सारा जो है थक जाता है बंदा। कई महीने ये काम जारी रखा जाता है। जब कुछ उससे हासिल वसूल नहीं होता तो फिर उनको एक बहाना चाहिए होता है कि किसी तरह इन धरनों को ख़त्म किया जा सके। तो फिर उसके बाद फिर मैं साजिशी थ्योरी की बात कर रहा हूँ, मैं वाक़याती शहादतों की बात कर रहा हूँ, मैं वाक़यात की आपस में कनेक्टिविटी कर रहा हूँ कि फिर एक और सानिया APS होता है और उसको बुनियाद बनाकर धरने ख़त्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि महात्मा थक चुके होते हैं, वो बोर हो चुके होते हैं, वो देखते हैं कि लोग नहीं आ रहे, तो लाशों से जो काम शुरू किया जाता है फिर वो लाशों पर ही ख़त्म किया जाता है। ये लाश खोर ग्रोह जो है ये इतना लाशों का शेदाई है कि अगर इसको लाशें नहीं भी मिलती, यानी कि मैं आपको ये पक्का बता देता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हुक्म है कि उन्होंने किसी भी जगह पर, किसी भी मजमे के ऊपर बराह रास्त गोली नहीं चलानी, किसी हजूम के ऊपर, किसी एहतजाज के ऊपर। इनको कामुकी का वाक़या आप देख लीजिए, वो अपनी जगह पर है। वहाँ पर ये जिस तरह इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, आप 26 नवंबर 2023 की फ़ाइनल कॉल को देख लीजिए। जब इनको लाशें नहीं मिलती तो फिर ये जैली लाशें बनाते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लाशें क्रिएट करते हैं, फिर वो उस किस्म की वीडियोस बनाते हैं। इनको हर जगह पर लाश क्यों चाहिए होती है, ये ज़रा सोचिएगा। ये लाश खोर ग्रोह है कौन, फ़ायदा किसका है? और यहाँ पर भी अगर ये सब कुछ हुआ है तो ये किसके लिए है? क्या इमरान खान को शफा इंटरनेशनल पहुँचाने के लिए है? मैं इस साजिशी थ्योरी से बाहर आते हुए, इस पर लानत भेजते हुए, इसको मुस्तरद करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आप साजिशी थ्योरी की तरफ चले जाते हैं, जब आप इसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग की तरफ चले जाते हैं, तो जो आप हकीकी ज़िम्मेदार हैं, जिनकी वहाँ पर नेग्लिजेंस है, जिन्होंने वहाँ पर कमी रखी, जिन्होंने वहाँ पर कोताही दिखाई, जिनकी वहाँ पर खामी थी, जो वहाँ पर, मैंने जैसे शुरू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कत्ल के हवाले से, ज़रा गौर कीजिएगा। ये जो कत्ल बिल सबब हुआ है
या कत्ल बिल खता हुआ है, ये जो कानून को समझते हैं वो इन टर्म्स को समझ रहे होंगे। मैं कत्ल अम्द की बात नहीं करता, लेकिन बहरहाल बच्चे तो मरे हैं ना, तो यहाँ पर कत्ल जो हुआ है उसका कोई सबब जो बना है वो कानून की नज़र में उस पर भी सज़ा बनती है। तो ये कौन लोग हैं, जिम्मेदारी किन पर आयद होनी चाहिए? आप वज़ीर आज़म से, वज़ीर सेहत से आप ज़रूर पॉइंट स्कोरिंग कीजिए, लेकिन क्या यहाँ पर सवाल जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, क्या जिम्मेदारी उन पर आयद नहीं होती? राना इमरान सिकंदर, उससे सवाल नहीं होना चाहिए? क्या ये सवाल बजाय ये कि पॉलिटिकल डिबेट बनाई जाए, वहाँ के डीन से जो प्रोफेसर रिजवान ताज है, क्या उससे नहीं होना चाहिए? क्या ये इकबाल दुरानी की आप बात कर लीजिए जो वहाँ के एग्जेक्टिव्स हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, क्या ये अनीज़ा जलील हैं या इसके साथ साथ डॉक्टर इरम नवीद हैं, जो भी हैं वहाँ पर, मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ के एग्जेक्टिव डायरेक्टर से लेकर नीचे एक इलेक्ट्रीशियन तक, वहाँ के एक नर्सिस तक, कि वहाँ पर कितना स्टाफ मौजूद था, उसको वहाँ पर अगर वो मौजूद थी और वहाँ पर अचानक आग भड़क उठी, ठीक है, आग आई, आग लग गई, आपका नेबुलाइज़र जो था वो फट गया, उसके अंदर मसला हुआ, स्पार्किंग हुई, मान लिया ऑक्सीजन जो थी उसकी वजह से आग भड़कने लगी, तो आपके पास वहाँ पर क्या 2, 4, 5, 6 नर्सिस मौजूद नहीं थी? क्योंकि वो नौमौलूद बच्चों का वार्ड था, वहाँ पर हर बच्चा उस वक्त जो है एक सीरियस कंडीशन में था, कोई रो रहा होगा, किसी को कोई ड्रिप लगनी होगी, किसी को कोई इंजेक्शन लगना होगा, किसी को कोई दवा देनी होगी, किसी की कोई उसमें से किसी ने पॉटी कर दी होगी, किसी ने कुछ कर दिया होगा, वहाँ पर किसी ने तो होना था ना। वो कहाँ पर थे लोग? वो ऐसा क्यों नहीं कर सके कि वहाँ पर 2, 3, 4, 5 लोग मौजूद थे, वो 2, 4, 6, 8 बच्चों को उठा के, 10 बच्चों को उठा के, इन 14, 15 बच्चों को उठाकर भागे क्यों नहीं? सवाल तो इनसे होना चाहिए, पूछा जाना चाहिए, वो क्यों नहीं निकले, वो कहाँ पर थे? तो मुझे ये कहना है कि जब आप इस किस्म की कोई हरकत करते हैं, कोई सियासी इस पर साजिश और इसका एक आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की तरफ जाकर सियासी फ़ायदा उठाने के लिए जब आप किसी भी ऐसे इशू को एक पॉलिटिकल इशू बनाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप हकीकी ज़िम्मेदारों को बचाना चाह रहे हैं, आप उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, आप उनको एक छतरी फराहम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल एक पूरे सिस्टम का है, पूरे निज़ाम का है कि ये सिस्टम वहाँ पर चलाया किस तरह जा रहा था। वफाकी दारुल हुकूमत, आप देखें ना, वफाकी दारुल हुकूमत, उसका एक मरकज़ी हस्पताल, वहाँ पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन का ये हाल है तो फिर बाकी जगहों पर क्या होगा? ये सवाल तो हमें करना है और ये सवाल हम करते रहेंगे। लेकिन मुझे लानत भेजनी है उन लोगों पर जो कि इस पर साजिशी थ्योरियाँ बनाते हैं, जो कि इस तरह के मामलात पर हकीकी कल्प्रेट्स को, आप यकीन कीजिएगा वज़ीर आज़म ने फौरी इजलास किया, एक वफाकी सेक्रेटरी जो हेल्थ का था उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया। क्या होगा? कोई सेक्रेटरी कभी आपने मुलाजमत से बर्खास्त होता हुआ देखा है? आपने कोई डॉक्टर, यहाँ पे छोटे से छोटा सरकारी मुलाजिम भी नौकरी से नहीं जाता, मुअत्तल हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, यही शख्स किसी और जगह पे फिर सेक्रेटरी लग के बैठा होगा। यही जो सारे के सारे यहाँ पर ये रिजवान ताज साहब जो इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक 2-2, 3-3, 4-4 ओहदे संभाल कर बैठे हुए हैं, PMDC भी इनके पास है, यहाँ के डीन भी ये हैं, पता नहीं यहाँ पर और कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि इनको ओहदे लेने का शौक़ है, इन सबको काम करने का नहीं है। सवाल तो होंगे भाई, सवाल तो पूछे जाएंगे, और जो लोग इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सियासी मामला बनाकर, उनके गिरेबान पर भी हाथ पड़ना चाहिए, उनको भी पूछा जाना चाहिए। और इसमें यकीनी तौर पर मैं फिर आऊँगा जो इस प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए, जब मैं ये सोच रहा था कि मैं इसका जवाब दूं, तो मुझे यही कहना है कि ये फिर अगर साजिश है तो फिर ये उनकी है जो इमरान खान को पिम्स में नहीं लाना चाहते थे, जो इमरान खान को अब भी अल शफा इंटरनेशनल मुंतकिल करवाना चाहते हैं, शफा इंटरनेशनल में VIP प्रोटोकॉल के साथ डील का तासुर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उसके ज़रिए वो प्रोपेगेंडा कर सके, सियासी फ़ायदे हासिल कर सके। ये उनकी साजिश हो सकती है। हुकूमत तो बेचारी यहाँ पर डिफेंसिव है, यहाँ पर जवाब दे रही है, यहाँ पर लोगों की बातें सुन रही है। ये अक्ल वालों के लिए थोड़ा सा भी मंतक से काम लीजिएगा और फिर इस पर सोचिएगा कि आपका मुकाबला किस जालिम गिरोह से है, किस लाशखोर गिरोह से है, किन सियासी गिद्धों से है जो कि अपने प्यारों की और अपने बच्चों की लाशें भी अपनी सियासी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लानत हो इन पर।